तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हम अपने चैनल मैथ प्रदीप मैथमेटिक्स किंग पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो आइए हम लोग का पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 96 और 404। तो गाइज हम लोगों को 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड से। तो गाइज हम आप लोग बता दें कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हल लिख कर बनाते हैं हम लोग। देखिए, पहले 96 लिख देंगे, पहले 96 को एक बार तोड़ेंगे। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप लोग अभाज्य गुणनखंड आशा करते पढ़े होंगे। देखिए कितने बार में जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक है, और ये 24 बार में जाएगा, और ये 2 छक्के 12, सॉरी 12 दूना 24 हो जाएगा ये, और ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3। ठीक है, यही होगा। अब देखिए इसको लिख लेते हैं। 96 बराबर मान कितना है, 96 इक्वल कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 5 2 आया, तो आप कितना लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए वैसे ही 404 करते हैं। 404 को कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 से 2 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से ले चलते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब गाइस जब ये इससे आगे नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो अब 404 बराबर कितना है देख लेते हैं हम लोग। 404 इक्वल टू कितना है इसका गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, 2 गुणे 2। ठीक है, और ये 101। ठीक है, गुणे 101। तो गाइस हम आप लोग को बता दें कि एचसीएफ जो होता है वो हम ये देखते हैं कि जो दोनों में कौन कौन सी संख्या समान मिल रही हैं। जो संख्या समान मिलेगी उनमें से एक एक लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे देखिए 96 और 404 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 मिल जा रहा है, ये 2 से 2 मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है, 3 नहीं है। यहाँ पर 101 है, ऊपर 101 है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 बचा है, लेकिन 2 अब नीचे बचा है, नीचे एक भी 2 है बचा है, नहीं है। तो गाइज करिए, जितना आपके पास नीचे है और ऊपर में समान संख्या अगर रहेगी तो उनमें से एक एक को निकाल कर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, जैसे 2 संख्या का जोड़ा लगाकर एक ठो बाहर निकाल लेते हैं। तब जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 2 है, तो यहाँ पर हम एचसीएफ बराबर लिखेंगे। क्या है बराबर, एचसीएफ बराबर 2 और 2 है, तो यहाँ पे 1 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 2 है, तो यहाँ पे 1 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर 2 दूनी के 4। तो गाइस हम लोग का एचसीएफ जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम कैसे निकालते हैं गाइस। तो देखिए एलसीएम में होता क्या है, जो पहले से जोड़ा लगा रहता है, जो पहले से जोड़ा लगा रहता है। देखिए ये जोड़ा लगा है, ये और ये जोड़ा लगा है, इसमें का 1 ठो 2, और ये जो जोड़ा लगा इसमें का 1 ठो 2, और बाकी सब बाकी जितना बचा रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब बाकी क्या बचा है यहाँ पर लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। ये सब बचा हुआ था, बचा हुआ है ना। अब देखिए ये दोनों संख्या जोड़े लगे हैं कि ये दोनों समान है, ऊपर नीचे, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 है, उनमें से एक निकाल कर रख देंगे यहाँ पे। अब ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो इनमें से भी एक संख्या निकाल कर यहाँ पे लिख देंगे। अब बाकी सब जितना बचेगा, बाकी सब जितना बचेगा वो एलसीएम में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, गुणा। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 96 96। ठीक है, और आप लोग गुणा भी करके देख लीजिएगा, इसका गुणा 96 96 आएगा, और दिखा भी देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो सब लिख ले आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 दूना कितना देगा, 4, 4 दूना कितना देगा, 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 टें कितना होता है, 96। 32 टें कितना होता है, 96। अब जब 101 में 96 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 0 6 9 0 9। ठीक है, देखिए 6 9 6 9, क्या 96 96 आ गया आप लोग का आंसर। देखिए 96 96 आ गया। अब क्या है, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 4, और एलसीएम बराबर कितना आ गया, 96 96। गाइस हम लोग का यही हो जाएगा अब आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप चलते हैं। देखिए मैं दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए देखिए दूसरा हमारा सवाल क्या दिया, 6 और 20। क्या दिया हुआ है, 6 और 20। इसको भी हम लोग करते हैं। अब देखिए
6 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब देखिए 6 बराबर अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 3, ये होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए अब 20 को भी ऐसे करेंगे, 20 को भी ऐसे, 2 में 20। ठीक है, अब फिर देखिए 2 से 5 बार में, और ये 5 से 1 बार। ठीक है, अब 20 बराबर लिखेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? देखिए 2 गुणे 5, यही आया है ना। अब देखिए हम आप लोगों को बताए हैं कि ऊपर नीचे की संख्या जो जो मिल रही हो, एक जैसी हो, उसमें से एक एक को जोड़ा लगाकर उसमें से बाहर एक को निकालते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब भी दो समान संख्या हो, ऊपर और नीचे, ठीक है, उसमें से जोड़ा लगाकर, यानी कि आप दोनों में से एक को निकाल कर बाहर लिखेंगे। ठीक है, उस दो संख्या के बदले एक संख्या आप लिखिए। जैसे मान लीजिए कि ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 है, तो उस दो के लिए एक 2 निकालेंगे। ठीक है ना, और मान लीजिए ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, तो उसमें से एक 3 निकलेगा। ठीक है, उन दोनों के लिए एक 3। अगर ऊपर भी संख्या नहीं मिल रही है, नीचे भी संख्या नहीं मिल रही है, तो उन सब का एचसीएफ क्या देगा? 1। मान लीजिए गाइज, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों को कोई संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए 2 3 5 दे दिया, और यहाँ पर आ गया आपका 7, यहाँ पर 11 धरते हैं और 13। ठीक है, मान लीजिए अगर इतना हो गया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पर न ऊपर की संख्या नहीं मिल रही है, ना नीचे की संख्या मिल रही है। ठीक है ना, कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई भी संख्या क्या करिए? नहीं मिल रही है, ऊपर नीचे कोई भी संख्या समान नहीं है। तो इसका एचसीएफ आप लोग पूछेंगे भैया एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए जहाँ पर कोई भी संख्या नहीं मिलती है वहाँ पर एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, वहाँ पर एचसीएफ क्या होता है? 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, और एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम इसका करके सबका मल्टीप्लाई, बताया ना, यहाँ पर भी आप लोग बताए हैं कि जो जोड़ा लगा है उसको लिख लेंगे पहले, और जितना बचा रहता है उसका गुणा करते हैं। ठीक है, और वैसे ही इसको देखते हैं, समझिए। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों समान है, तो इसमें से देखिए इससे बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ऊपर नीचे 2 1 2 1 2 2 हो गया, तो इसमें से 1 2 को निकाल कर रख देंगे। ठीक है ना, अब देखिए ऊपर 3 है और नीचे 2 है, एक जैसा है? नहीं है, यानी कि ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 मिल रहा है, एक भी 3 है? नहीं है, तो 3 को वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए नीचे 2 है, ऊपर 2 बचा है, एक भी नहीं, क्योंकि देखिए ये जो 2 है इसके साथ कंबाइन हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 लिख दिए हैं। लेकिन जब ये 2 के लिए देखेंगे तो अब बचा 2 ऊपर नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। 5 के लिए तो 5 भी नहीं है, ऊपर 5 नहीं है, या फिर नीचे 5 खाली एक है, तो इसका करेंगे एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब निकालेंगे हम लोग एचसीएफ, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में गाइस आप लोग बता दिए हैं, जो जोड़ा पहले लगा रहता है उसमें से 1 2 लिख लेते हैं। ठीक है, जो जोड़ा लगा रहता है उसमें से एक संख्या निकाल कर लिख लेते हैं, यानी कि 2 का जोड़ा लगा है तो इसमें 2 लिख देंगे। ठीक है, गुणे, अब जितना बचा है टोटल जितना बच गया है उन सबको लिख देंगे। क्या बचा है? 2 गुणे 3 गुणे 5, यही बचा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, कितना हो गया? 60। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, और गाइस आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट जो सवाल है वो है 87 और 145, 87 और 145। ठीक है, अब देखिए इसको भी करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हल लिखकर स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। अब देखिए जो 87 है, 87 का क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए ये 2 से तो नहीं आएगा, 3 से देखते हैं, 3 से शायद चल जाए, 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से देखिए, 3 दूने 6, 3 9 27। ठीक है, अब देखिए शायद ये नहीं जाएगा, ये अब नहीं जाएगा, ये क्या है? ये अब नहीं जाएगा। अब देखते हैं 145 को। ठीक है, ये गाइस 5 से जाएगा, कितने से जाएगा? 5 से। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है,
अब देखिए हम लोग का 87 बराबर कितना, 87 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 गुणे 29, क्या है 3 गुणे 29। और 145 का कितना आया है, तो गाइस 145 का है 5 गुणे 29। अब देखिए जब हम लोग एचसीएफ लिखेंगे, चूंकि एचसीएफ जब लिखेंगे हम लोग, देखिए तो एचसीएफ हम बताए हैं आप लोगों को कि जब ऊपर भी संख्या समान हो और नीचे भी संख्या समान हो, यानी कि दोनों संख्या मिल रही हो, एक जैसी हो, तो उसमें उसको क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, कि जोड़ा बना देते हैं, कि उसको घेर देते हैं। आप लोग घेर भी सकते हैं, नहीं भी घेर सकते, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसे क्या करते हैं, इसे जोड़ा बना देते हैं और इन दोनों के बदले बस इसमें से एक निकाल के रख देते हैं, ठीक है। जैसे 29 है तो 29 लिख देंगे बस, ठीक है। अब देखिए अब देखिए ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे 5 है ऊपर 5 नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। अब लिखेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे एलसीएम। तो ये देखिए एलसीएम क्या लिखेंगे, ये पहले देखिए बचा क्या है 3 गुणे 5 और ये 29 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 15 में 29 है गुणा, ठीक है। 29 से 15 गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ जाए 9 5 45 के 5 5 के 10 10 4 14, ठीक है। 9 एकम 9 और 2 कितना आ गया 5 435 आ गया आप लोगों का। ये कितना आ गया 435, हम लोग का क्या हो गया यही आंसर, हम लोग का यही हो गया आंसर। तो गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो गाइज आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए तुम्हारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए तुम्हारा नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 1095 और 1168। 1095 और 1168 का हम लोग क्या लेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पर 1095, ठीक है। देखिए ये कितने बार में जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, कितने से जाएगा 3 से, कितना जाएगा तितली के 9 हो जाएगा, 3 से 18 और 3 5 15, ठीक है। अब देखिए फिर अब कितने जैसे ये 5 से जाएगा, कितने जाएगा अब ये 5 से जाएगा, 5 से भागा देंगे, देखिए 5 7 35 और 5 3 15। अब देखिए ये 73 से ही जाएगा, 73 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, 73 से ही जाएगा। इसको छोड़ते इतने पर ही, चाहे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 73 से ले सकते हैं एक बार में, ठीक है। 73 से कितने बार लेकर चल जाएंगे एक बार में बस। अब देखिए ये 1168 दिया है, तो 1168 को, ठीक है। अब देखिए 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 6 ऐसे 2 8 16 और 2 4 8, ठीक है। अब देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से देखेंगे 2 एकम 2, 2 चौका 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से देखते हैं, यहाँ पर 2 7 14 और 2 3 6, यहाँ पर फिर 73 आ गया, तो 73 बताएं आप लोग, 73 नहीं कर पाएगा, यहाँ पर आप लोग 73 से भी लिख जा सकते हैं या फिर इतने पर ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं 1095 का अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारा 3 गुणे 5 गुणे 73, यही ना है 3 इंटू 5 इंटू 73, ये है। अब देखिए 1168 का हमारा कितना आया है, तो 1168 का कितना है 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 73। अब देखिए गाइज हम आप लोग को बताए हैं कि ऊपर नीचे जो संख्या समान मिलती है उसमें से एक एक निकाल कर बाहर एचसीएफ फॉर्मूला में लिख देते हैं और गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, ठीक है ना। ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, ऊपर 73 है लेकिन 73 नीचे है, ऊपर 73 है और नीचे भी 73 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एचसीएफ में हम लोग क्या लिख देंगे 73, क्या लिख देंगे 73। अब देखिए यहाँ पर 2 2 है लेकिन ऊपर 2 1 भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का फाइनली एचसीएफ क्या आ गया, हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ हम लोग आ गया 73, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में गाइस पहले हम लोग लिख लेते हैं, एलसीएम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे, जो बच्चा है 73 को छोड़ के जो बच्चा है उसको लिख लेते हैं पहले 2 3 गुणे, पहले छोटा अंक से लिखते हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 73, यानी कि 73, ठीक है। देखिए इसका गुणा कर लेते हैं,
तो आप लोग इसका गुणा कीजिए, हम तो गुणा करके रखे, इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा इसका हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17,520। यहाँ पर क्या आएगा 17,520। और आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिए एक बार, और यही होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हम लोग क्या आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, इसको उतार लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं अब। तो आई होप गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग का जब इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना कि आपको अच्छे से एकदम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गाइज नेक्स्ट हमारा दिया है पांचवा 36 और 64। 36 और 64 तो गाइज ये तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही इजी, आप लोग आसानी से चुटकियों में बता देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए पहले 36 का भाज्य करते हैं हम लोग, कितना आएगा 2 से लेकर चलते हैं 18, फिर 2 से कितना देगा 9, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3। ठीक है, फिर 3 से 1। अब देखिए वैसे ही 64 कर देंगे 2 से, 2 3 6, 2 2 4 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हम लोग का 8, और ये हो जाएगा हम लोग का 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 64 बराबर कितना आया है, देखिए 64 बराबर हम लोग कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, जगह उसमें नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए आप 64 बराबर हम लिखेंगे तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 2 है 3 3 6 6 2 है, देखिए 2 2 4 2 6 6 हो गया। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब 36 का देखते हैं, वैसे ही 36 का तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए गाइज यहाँ पर आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा, कुछ होते हैं भाई लोग बहन लोग जो यहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले तो हम लोग एचसीएफ लिखते हैं। ठीक है, जो लोग एचसीएफ गाइज होगा तो आपको बताया है कि ऊपर नीचे जो भी संख्या मिलेगी उनमें से एक निकाल कर रख देंगे। देखिए ये 2 2 है, इन 2 में से एक 2 निकाल देंगे, ये भी 2 2 मिल रहा है तो इन 2 में से एक 2 निकाल देंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे 2 दिया है नहीं दिया है, यहाँ पर 2 नीचे 2 दिया है नहीं दिया है, यहाँ पर 2 है नीचे 2 है नहीं, यहाँ पर भी 2 नीचे 2 है नहीं। अब देखिए आप लोग भैया यहाँ पर भी तो 2 2 है, यहाँ पर भी 2 2 हैं, तो आप इसमें से क्यों नहीं लिख देते हैं। तो गाइज ये भाज्य गुणनखंड ये नियम है, एचसीएफ निकालेगा, ये नियम है कि ऊपर नीचे यानी कि दोनों में वो संख्या रहनी चाहिए, अगर नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4। अब गाइज हम लोग लिखते हैं एलसीएम, क्या लिखते हैं एलसीएम। तो गाइज हम बताएं आप लोगों को पहले ही जो जिसका हम जोड़ा लेते हैं पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग कैसे लिख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम कुछ कैसे भी उल्टा पुल्टा अंक लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर उधर अंक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई गलती आपको नहीं होगा। पहले 2 गुणे 2 लिखते हैं, अब जितना बचा है तो 4 को 2 बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 बचा है, 3 गुणे 3। ठीक है, देखिए अब देखिए इसको मल्टीप्लाई गुणा कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो 64 से कितना देगा हम लोग का 4 3 12 का 2 6 3 18 18 1 19 192 आ जाएगा। फिर 192 में 3 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6 29 27 के 7। ठीक है, 3 और 3 2 5 576, कितना हम लोग का आ गया 576। यहाँ पर हम लोग का एलसीएम कितना आ गया 576, एचसीएफ आ गया 4 और एलसीएम हम लोग कितना है 576। तो गाइज आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, और गाइज हमारे वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त और भाई बहन भी इसको अच्छे से सीख पाए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए गाइज नेक्स्ट सवाल तो इससे भी इजी दिया है, ये हम लोग का 6वां नंबर का सवाल है। ठीक है, ये जो 6वां नंबर है वो दिया है, यहाँ पर दिया है 18 18 और
504, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी बना लेते हैं। देखिए गाइस ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए जो 18 इसका आभाज्य गुणनफल करते हैं पहले, 2 9 18, फिर 3 से लेकर चलते हैं। अब देखिए अब ये 504 को करते हैं, देखिए 2 से ये देगा 25 और ये देगा 2, फिर ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ठीक है। अब देखिए फिर ये 2 से लेकर चलते हैं। अब देखिए अब ये 3 से जाएगा, कितने से जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 2 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए फिर 3 से जाएगा, ये कितने बार में 7 बार में, लेकिन अब ये नहीं जा पाएगा, ये अभी नहीं कट पाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये नहीं कट पाएगा। अब देखिए लिखते हैं 18 बराबर कितना है 2 गुणे 3 गुणे 3, और हमारा 504 बराबर कितना आया है, देखिए तो 504 बराबर हम लोग का आया है कितना, 2 है, 3 को 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3 है 2 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 7 कितना है 1, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग HCF, क्या निकालेंगे HCF, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम लोग HCF। तो HCF में बता दिए गाइस आप लोगों को कि ऊपर नीचे जितनी संख्याएं मिलती होगी उनमें से एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 2 है तो 2 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें से एक ठो 3, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसमें से एक ठो 3, ठीक है। और बाकी सब नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अब गुणा कर दिए, 2 3 6 और 6 3 18, HCF हमारा कितना हो गया 18। अब देखिए हम लोग का LCM निकालेंगे। तो LCM पहले जो आया है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन ले उसी को लिख लेते हैं। तो कितना कॉमन है 2 गुणे 3 गुणे 3 का कॉमन लिया है ना, मतलब 3 को ये सब निकाले गए संख्या, जोड़ा इन लोग को लगा है, इसका जोड़ा लगा है, इसका जोड़ा लगा है और इसका जोड़ा लगा है। इसमें से एक ठो 2, इसमें से एक ठो 3 और इसमें से एक ठो 3, ठीक है। बचा क्या है, ये 2 ठो 2 बचा है और ये 7 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुणे 7, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए 36 दूनी का हम लोग कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और 72 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 49, 49 1 50, कितना आ गया आंसर हम लोग का 504, ठीक है। अब देखिए HCF हम लोग कितना गया 18 और LCM क्या आ गया हम लोग का 504। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जाते जाते कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके पास भी ऐसे वीडियो बहुत सारे पहुंच सके आपको 10th क्लास में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। ओके बाय।